सभी का इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है वेट लॉस। मोटापे को कैसे घटाएं। मोटापा घटाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज, कुछ आसन बताऊंगी, वो आपको मेरे साथ करना है। वैसे तो आप जैसे भी हैं बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत प्रिटी हैं, बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन मोटापा घटाना हमारे लिए बेहद ज़रूर इसलिए हो जाता है क्योंकि मोटापे की वजह से कई सारी बीमारियां हमें लग सकती हैं। और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए मोटापा घटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप और ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे अगर आप मोटापे को घटा लेंगे। आपको खुद बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होगा अपनी बॉडी के लिए कि आप डेली बेसिस पे एक्सरसाइज उससे रिलेटेड करेंगे। तो आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहली एक्सरसाइज की। और चलिए मेरे साथ आप अलग अलग एक्सरसाइज और आसन कीजिए और देखिएगा इसका असर आपको ज़रूर दिखेगा। आपको जल्द से जल्द अपने शरीर में कुछ ना कुछ अंतर दिखेगा और ज़रूर थोड़ा थोड़ा वेट आप धीरे धीरे लॉस करते चले जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले आसन की। तो सबसे पहले एक्सरसाइज के लिए आप पद्मासन या फिर सुखासन में बैठिए। पद्मासन, सुखासन में आप इस तरीके से बैठ सकते हैं। पद्मासन में कुछ इस तरीके से। आपको ये बता दूं, जब भी आप कोई भी आसन, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप हमेशा राइट साइड से शुरू कीजिएगा। इससे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी और हमेशा राइट साइड से ही शुरुआत करनी चाहिए। अब आप मुझे फॉलो कीजिए, मुझे कॉपी कीजिए। धीरे धीरे आपको आपका वेट लॉस ज़रूर होगा अगर आप हर दिन इस एक्सरसाइज को करोगे कम से कम 10 मिनट के लिए। तो कुछ इस तरीके से राइट साइड से, क्योंकि हमें शुरू करना है। राइट हैंड आपका ऐसे होना चाहिए और ये जो आपका लेफ्ट हैंड है ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। इसका इनसाइड की तरफ इसका पाम होना चाहिए और कुछ इस तरीके से आपको ये करना है। आप इसमें देखेंगे कि जो आपका राइट साइड पे बेली है उस पर, लेफ्ट साइड पे जो बेली है उस पर स्ट्रेच आ रहा होगा। यहाँ पर आपके खिंचाव आएगा। अगर आपके ये खिंचाव नहीं आ रहा है तो मतलब आपने ठीक से इस पोज में आप बैठे नहीं है, ठीक से आपका हाथ नहीं जा रहा है। तो आपको पहले ऐसे करना है। थोड़ी देर स्टिल हो जाइए यहाँ पर और आपका फेस ऊपर होना चाहिए, मतलब आपको अपवर्ड देखना है। 10 काउंट्स तक आप स्टिल रहिए। 10 काउंट्स करने के बाद बिल्कुल इसी पोजीशन में ऐसे आकर आपको ये हाथ ऐसे रखकर अब 10 काउंट्स तक आप यहाँ पर स्टिल रहिए। यहाँ पर आपके खिंचाव आएगा, मतलब राइट साइड में आपके खिंचाव आएगा। बिल्कुल इसी को इसी तरीके से रिपीट कीजिए। तो आपको कुल 10 सेट ये करने हैं, यानी आपको 10 बार राइट साइड और 10 बार लेफ्ट साइड जाना है। तो कुल 10 सेट आपको ये करने हैं। शुरुआत में आप 10 सेट से शुरू करिए, धीरे धीरे आप उसको 20-30 आगे भी बढ़ा सकते हैं। जितना आपसे हो पा रहा है आप उतना कीजिए। ज़्यादा स्ट्रेच नहीं लेना और एकदम से खिंचाव नहीं आना चाहिए। उससे कुछ भी अगर एकदम से खिंचाव आया तो आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं होगा। तो धीरे धीरे कीजिए और काफ़ी आसानी से आपको ये महसूस होगा। जितना आपको यहाँ पर खिंचाव आएगा, आपकी बेली जो साइड, ये एक तरीके से राइट और लेफ्ट साइड बेली को कम करने के लिए होता है। चलिए तो अब दूसरी एक्सरसाइज करते हैं। दूसरी एक्सरसाइज के लिए आप अपने दोनों लेग्स को ओपन कर लीजिए, जितना आपसे ये ओपन हो पा रहे हैं अपनी लिमिट के हिसाब से। उसके बाद, क्योंकि मैंने आपको बताया हमेशा राइट साइड से शुरू करना है, तो राइट हैंड को आपको लेफ्ट लेग पे टच करना है और लेफ्ट हैंड को आपको राइट लेग पे टच करना है। तो धीरे धीरे शुरू करिए और उसके बाद ये कम से कम आप 50 काउंट्स तक आपको करना चाहिए अगर आप पहली बार इसे कर रहे हैं। धीरे धीरे शुरू करिए, उसके बाद आपकी स्पीड भी एकदम से बूस्ट अप हो जाएगी। कुछ इस तरीके से। अगर आप बिगनर हैं तो आपका हाथ शायद आपके टोज से टच नहीं होगी, आपकी फिंगर्स आपके टोज से टच नहीं होंगी। तो जहाँ तक आपकी फिंगर्स जा रही हैं आप वहाँ तक टच करिए। अगर आप यहाँ तक टच कर पा रहे हैं अपने पैर को तो आप यहाँ तक करिए, लेकिन आपको कम से कम 50 काउंट तक इसको करना है बिगनिंग में भी। इससे आपको महसूस होगा, आपकी पूरी बेली पर असर पड़ेगा, आपके शोल्डर्स पर भी असर पड़ेगा, साथ ही साथ स्पाइन पर भी असर होगा। तो एक साथ ये 3 चीज़ों पर वर्क करेगा और इससे आपकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी महसूस करेगी और आपका वेट भी इससे ज़रूर कम होगा। और अपनी ब्रीथ पर आपको ऐसे काम करना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट। जैसे आप आगे जा रहे हैं और यहाँ से ऐसे, तो आपको ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है, धीरे धीरे सांसें लेनी है।
अपनी सांसों पर ज़रूर ध्यान देना है। मुंह बंद करके बिल्कुल नाक से सांस लेनी है। तो 50 काउंट्स के बाद आपको इसके बाद करना है सर्वांगासन। सर्वांगासन से आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। सर्वांगासन से आपके स्पाइन पर भी असर पड़ेगा, आपकी नेक पर भी। मतलब सर्वांगासन एक ऐसा आसन है कि आपकी पूरी फुल बॉडी पर कहीं ना कहीं से फैट ज़रूर लूज़ होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सर्वांगासन की। सर्वांगासन के लिए आप पहले सीधे लेट जाएं। सीधे लेटने के बाद, क्योंकि इसमें लाइन एंड लेंथ आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, लाइन एंड लेंथ क्लियर नहीं होगी तो आपका जो आसन है वो प्रॉपरली नहीं होगा। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आप अपने आप से उम्मीद मत कीजिएगा कि आपकी लाइन एंड लेंथ बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपको कोशिश ज़रूर करनी है। सर्वांगासन के लिए आपको इसमें अपनी बैक को सपोर्ट ज़रूर देना है अगर आप बिगनर हैं तो। इसके बाद आप धीरे धीरे कोशिश करिए अपनी दोनों टांगों को अपने सर के पीछे लाने की। फिर उसके बाद जो आपके हाथ हैं आप इनको बिल्कुल ऐसे बंद कर और इसको सीधा स्ट्रेच कीजिए। इससे स्ट्रेच से आपके शोल्डर्स पर असर पड़ेगा, स्पाइन पर असर पड़ेगा और आपके जो लेग्स हैं आपके यहाँ पर भी असर पड़ेगा। आपको इसे स्ट्रेट रखना है, घुटनों को मोड़ना नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। और सबसे ज़्यादा असर आपके पेट पर इस पे पड़ रहा है, क्योंकि आपके पेट पर दबाव पड़ रहा है साइड से भी और सेंटर से भी। अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा है, अगर आपसे हाथ स्ट्रेच नहीं हो रहे, तो आप अपनी बैक को सपोर्ट दे सकते हैं। थोड़ी देर तक होल्ड रहिए, कम से कम 5 मिनट ट्राई कीजिए कि आप जितना ज़्यादा आप होल्ड हो सकते हैं आप उतनी देर तक ट्राई कीजिए। इसके बाद धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे वापस जाने की कोशिश कीजिए। सर्वांग आसन में भी अलग अलग तरीके के टाइप्स हैं और उससे भी वेट पर बहुत असर, आपके जो मोटापा है, आपकी जो बेली फैट है, आप उसको कम कर सकते हैं आसानी से। अब कोशिश कीजिए अपने लेग्स को थोड़ा होल्ड करने की, कुछ इस पोजीशन में अपने माथे से अपने घुटनों को लगाकर अब आप ऐसे होल्ड रहिए, स्टिल रहिए। इससे आपके पेट पर दबाव पड़ेगा और ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहना है, धीरे धीरे सांस लेनी है, सांस छोड़नी है। अब मैं आपको इसमें एक थोड़ा एडवांस लेवल बताती हूँ। जिस तरीके से आप ऐसे होल्ड हो रखे हैं, उसके बाद आप पद्मासन में आइए। अपने बैक को होल्ड करके रखिएगा। पद्मासन में आने के बाद, जैसे अभी हमने अपने घुटनों को सर से लगाया, अब आपको बिल्कुल इसको फोल्ड कर और सर से टच करना है अपने एंकल को। और धीरे धीरे कोशिश करिए अपने हाथों को स्ट्रेट रखने की। इस एडवांस वर्जन करने से ये फ़ायदा है कि आपके पूरे बेली फैट पर असर पड़ेगा, आपके जो थाइज़ हैं, थाइज़ पर भी असर पड़ेगा, वो भी फोल्ड होंगी, वहाँ से भी पसीना आएगा। इसके बाद आप इनको स्ट्रेट करिए, थोड़ी देर स्टिल रहिए, आपकी बैलेंसिंग इसमें स्ट्रांग होगी, बैलेंस पावर आपकी स्ट्रांग बनेगी। जितना आप अपनी बैक को नीचे से होल्ड करेंगे उतना आपकी लाइन एंड लेंथ इससे क्लियर होगी।
अब धीरे धीरे आप नॉर्मल अपने लेग्स को स्ट्रेट करिए। स्ट्रेट करने के बाद अब वापस आपको पद्मासन में जाना है, बैठना है, मतलब आलती पालती मार के। तो धीरे धीरे अपने टांगों को नीचे लाइए। पहले कोशिश कीजिए आपको यहाँ पर बैक पर हाथों को रखकर स्टिल रखना है और अपनी लेफ्ट लेग को नीचे लाना है, कुछ इस तरीके से। इसके बाद राइट लेग को नीचे लाना है। अब थोड़ी देर ऐसे होल्ड हो गया, आपकी स्पाइन पर इससे असर पड़ेगा। थोड़ी देर रिलैक्स कीजिए। तो ये था सर्वांगासन। तो सर्वांगासन के बाद अब हम करेंगे मंडूकासन। दरअसल मंडूकासन से आपके पेट पर बहुत असर पड़ता है और मंडूकासन आप वज्रासन में बैठकर भी कर सकते हैं, सुखासन में बैठकर भी कर सकते हैं, पद्मासन में बैठकर भी कर सकते हैं। मैं मंडूकासन पद्मासन में बैठकर करूँगी, आपको जिसमें आप कंफर्टेबल हैं आप उसमें करिए। इसके बाद मंडूकासन करने के लिए आप मेरे को बिल्कुल फॉलो करिएगा। आपके जो हाथ हैं वो स्टमक पर कुछ इस तरीके से होने चाहिए। अब आप देखेंगे आपके, क्योंकि स्टमक इससे पूरा कंट्रोल रहेगी, पूरे स्टमक पर दबाव पड़ेगा, आपके पेट पर दबाव पड़ेगा, तो अगर आपको बेली फैट है तो वो कम होगा और आपकी थाइस पर भी दबाव पड़ेगा, उसका फैट भी इससे कम होगा। इसके बाद आपको धीरे धीरे नीचे आना है। और अपनी सांस अंदर लेनी है, छोड़नी है, ब्रीद इन ब्रीद आउट धीरे धीरे करते रहना है। और जितनी देर तक आप स्टिल हो पा रहे हैं आप उतनी देर तक कोशिश कीजिए कम से कम 2 मिनट ऐसे स्टिल रहने की। वज्रासन में भी आप इसको कर सकते हैं, सुखासन में भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर मंडूकासन में कर रही हूँ। आपको महसूस हो रहा होगा आपका पूरा स्टमक पर असर पड़ रहा है, साथ ही जो आपकी थाइज है उस पर आपको असर पड़ रहा है। और इसके साथ आपको शोल्डर्स पर भी असर दिख रहा होगा। और अगर आपको नहीं हो रहा तो यानी आपके आपने शोल्डर्स में वो खिंचाव नहीं रखा। आपको शोल्डर्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, झुकना नहीं है। तो उसके बाद धीरे धीरे आपको ऊपर आना है। तो ये था मंडूकासन। तो ये हमने किया मंडूकासन। अब मंडूकासन के बाद हम चक्की आसन करेंगे। चक्की आसन से भी आपका मोटापा बहुत हद तक कम होगा और चक्की आसन से आप देखेंगे आपको असर पड़ेगा, आपके पूरी स्पाइन पर भी असर पड़ेगा, बैक पर असर पड़ेगा, साथ ही आपके बिल्कुल जो मिडल बेली फैट है ये आपको कम होता हुआ नजर आएगा। तो चक्की आसन के लिए सबसे पहले आप अपने टांगों को ओपन कर लीजिए, खोल लीजिए और बिल्कुल सिट स्ट्रेट। आपको सीधा बैठना है, झुकना नहीं है। सीधा बैठकर अपने हैंड्स को आप इस तरीके से बंद कर लेंगे, अपनी मुट्ठियों को। उसके बाद आपको इस आसन को क्लॉकवाइज भी करना है और एंटी क्लॉकवाइज भी करना है और कम से कम 10 राउंड्स आपको क्लॉकवाइज करने हैं, एंटी क्लॉकवाइज 10 राउंड्स करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जितना पीछे जा सकते हैं आप उतना पीछे जाइए, लेकिन आपको सीधा जाना है, बिल्कुल स्ट्रेट। और ये क्लॉकवाइज आपको घूमना है। आप इसे देखेंगे आपके पेट पर असर पड़ेगा। जब आप ऐसे आ रहे हैं तो आपका पेट पर इस पर असर पड़ेगा, मिडल बेली पर। दस राउंड ऐसे करने के बाद आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है। ऐसे करके बिल्कुल यहीं से आपको वापस जाना है। 10 राउंड्स आप इसके करिए। तो मोटापा घटाने का ये बहुत अच्छा तरीका है, इसको आप आराम से बैठे बैठे कर सकते हैं। और जब आप ऐसे आ रहे हैं तो आपकी साइड बेली पर भी असर पड़ेगा, आप वो महसूस कर सकते हैं। जब आप ये करेंगे तो आपको ये महसूस होगा कहाँ कहाँ पे आपको खिंचाव पड़ रहा है, यानी वहाँ से आपका फैट है और आप वहाँ से फैट को लूज करोगे उस जगह से।
तो 10 राउंड आपको क्लॉकवाइज करने हैं, 10 राउंड्स एंटी क्लॉकवाइज, और धीरे धीरे जब आप ये शुरू करेंगे तो डेली बेसिस पे कोशिश करिए कि आपके ये जो राउंड्स है बढ़ रहे हैं, 10 से 20 होने चाहिए, 30 होने चाहिए। तो ये था चक्की आसन। तो ये आपने आसन किए। इन योगा आसन से आप अपने मोटापे को आसानी से कम कर सकते हैं। डेली बेसिस पर आप ये आसन करिए, आप महसूस करेंगे आपका बॉडी फैट कैसे कम हो रहा है, आपका जो मेन अगर आपका बेली फैट है वो कम होगा, मिडल बेली फैट, आपके साइड से बेली फैट कम होगा, और इसके साथ ही आपका जो थाइज है उसका फैट भी कम होगा। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी थाइज पे काफ़ी ज़्यादा फैट है, तो थाइज फैट भी कम होगा, इनर थाइज में अगर फैट है तो वो भी कम होगा। और जिस तरीके से मैंने सर्वांगासन किया, सर्वांगासन अगर आप कर रहे हैं, सर्वांगासन अगर आप 30 सेकंड होल्ड कर रहे हैं शुरुआत में, तो धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि वो आपकी टाइम लिमिट बढ़ती जाए। जितना जल्दी आपकी वो टाइम लिमिट बढ़ेगी, आपका मोटापा भी उतना जल्दी कम होगा। तो आज का हमारा सेशन था वेट लॉस पर। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।